नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल 2024 में अक्टूबर या फिर अक्टूबर के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें जो है सभी प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट वैकेंसी निकालता है उसमें जिक्र किया गया था कि उनकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया था, कब उनका नोटिफिकेशन आएगा और कब तक जो है उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसी में एक भर्ती है जिसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो है इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि अभी तक इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जानी थी, क्योंकि इसी के पैरेलल जो वैकेंसी आनी थी वो कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की वो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी टाइपिंग डेट भी जो है फिक्स हो चुकी है। 21 जनवरी को उसका टाइपिंग टेस्ट की डेट जो है निर्धारित की गई है। इसी तरह जो है बच्चे इस भर्ती का, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, ना एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ एक ग्रेजुएशन मांगते हैं। और सैलरी भी इसके अंदर बहुत अच्छी मिलती है, आपको लगभग 65+ हज़ार जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलती है। इसी वजह से जो है बच्चे इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2 या 2.5 महीने से बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब जो है बच्चे ये सोचने लगे हैं कि इस बार शायद जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती ना देखने को मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैंने जो है स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिस जो है ओपन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि अभी जो है नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि इस बार आएगा नहीं, बस जो है किन्हीं कारणों की वजह से नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी मन से ये निकाल दीजिएगा कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा। और अपन अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ये वेट मत कीजिएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है। इसके अंदर 200-250 के आसपास वैकेंसी आती है और लाखों में जो है बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। और अब तो वैसे ही हर किसी भी पोस्ट को लगा लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत बहुत कम आती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहें। इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे कि कब तक जो है आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और जो नए बच्चे इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए मैं एलिजिबिलिटी भी बता दूंगा इस वीडियो में, मतलब क्या कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए और एग्जाम पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हो जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल नोटिस था जो इन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया था। यहाँ पे देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और ये 24 दिसंबर 2024 को जो है पब्लिश किया गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट में कहा गया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में सब्जेक्ट में लिखा गया है। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कंपटीमेंट अथॉरिटी, fresh recruitment process for the post junior court assistant has been put on hold until further orders। तो ये बताया गया है कि भाई ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आने वाला है आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट को, इसको अभी कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लिया गया है। नए ऑर्डर जब तक नहीं मिलते अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जब तक नए ऑर्डर नहीं आते तो एक नया नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को फिल्म मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जनवरी 2025 के लास्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैसे नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिले, मुद्दम नोटिफिकेशन का नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा जनवरी में, नहीं तो फरवरी में आ जाएगा, फरवरी के एंड तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होएगा। बस ये आपको मुद्दा ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहे, तैयारी में कोई भी जो है ढील ना बरते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। वैकेंसी, इसका प्रीवियस नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी हो जाएगी और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा अभी, जिससे जो है आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वैकेंसी को लेकर। और इस वैकेंसी की जो स्टेजेस है वो भी, इसके अंदर इंटरव्यू भी जो है होता है या नहीं होता है, बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि एंड में जो इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस आया था इसके अंदर बताया गया था इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने बताने की कोशिश की थी। यहाँ पे देख लेना 31/12/2024 कंडीशंस एलिजिबिलिटी के अनुसार इन्होंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रुप बी, यहाँ पे देख लेना पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है ये। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 241 यानी कि 241 टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई थी। लेवल 6 की ये नौकरी होती है। और बेसिक पे की बात करूँ तो 35,400 जो है आपकी बेसिक पे होती है। अप्रोक्सीमेट ग्रोस सैलरी मतलब कंप्लीट सैलरी मिल मिला के जो आपके अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलाकर जो आपकी सैलरी मिलेगी, जैसे कि HRA हो गया, कम्स टू रेट यहाँ पे 72,040 रुपये जो है आपकी यहाँ पे ग्रोस सैलरी बनेगी सभी अलाउंस को मिलाकर। पर मंथ की ये सैलरी आपकी 72,000 प्लस बनेगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है, ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे 4200 का ग्रेड पे है। डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी कंडीशंस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है आपको मिल भी जाएगा। आप चेक करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्या आपको क्वालिफिकेशन इसके अंदर चाहिए, जो फ्रेश बच्चा इसको नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड में 35 वर्ड पर मिनट, तो ये जो है कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस है वो होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, जो भी कंप्यूटर के बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। एज रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो एज यहाँ पे कितनी मांगते हैं, तो मिनिमम जो है आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। और जो है बिलो 30 ईयर, तो 30 साल से जो है कम आपकी एज इसके अंदर होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन भी मिलता है भाई, रिजर्वेशन वाले जो कैटेगरी होती है उनको रिजर्वेशन भी यहाँ पर मिलता है। तो ये जो है टेंटेटिव नोटिस था सुप्रीम कोर्ट का, अभी पिछले साल ही ये रिलीज किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था 241 वैकेंसी आने वाली है। अभी जो फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर पता ही चल जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि 1000-2000 वैकेंसी आएगी, वैकेंसी इतनी आएगी 250 या फिर 300 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। बाकी मैं आपको इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी बता देता हूँ, कितने चरणों में कैसे कैसे जो है आपका एग्जाम होएगा। ये कैलेंडर था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कैलेंडर जारी किया गया था ये अक्टूबर में जारी किया गया था। यहाँ पे देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 17 अक्टूबर 2024 को ये कैलेंडर आया था। और यहाँ पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती के बारे में बता देता हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कितने चरणों में और कैसे कैसे जो है आपका एग्जामिनेशन आएगा। यहाँ पे डेट पे मत जाइएगा, डेट जो है अब आगे पीछे हो चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कितने चरणों में आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यानी कि MCQ जिसको बोलते हैं, MCQ जो है आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा, मतलब कि जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो आपका MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपकी जो है कंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो है आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी। टाइपिंग टेस्ट जो है कंप्यूटर पर आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर आपका जो है टाइपिंग के बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद जो है उसका आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अंत में जो है आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो ये याद रखना भाई, इंटरव्यू भी है इस पोस्ट के अंदर। इतनी स्टेजेस से गुजरकर जो है आपको ये परीक्षा देनी होगी। और इंटरव्यू में जो बच्चा पास कर लिया जाएगा, मतलब क्वालिफाई कर लिया जाएगा, बाद में जो है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑफर अपॉइंटमेंट, बाद में जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो इतने चरणों में ये परीक्षा होगी। पहले आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और अंत में आपका इंटरव्यू होगा। ये 4 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।